चुनाव जो 2019 में हुआ था उस चुनाव में महबूब अली कैसर के विरुद्ध मुकेश सहनी ताल ठोके थे महागठबंधन से। मुकेश सहनी का नाम हमने इसलिए लिया कि जो वायरल है पिक्चर, उस पिक्चर में उनका भी उसमें स्थान है कि तेजस्वी यादव का जो आरजेडी है दो खेमे में बट गया है। एक खेमा लालू प्रसाद के हिस्से में है, दूसरा खेमा तेजस्वी यादव के हिस्से में है। दोनों 20-20 सीटों का बंटवारा जो कर लिए हैं, उसमें से कुछ सीटें जो लालू प्रसाद की थी, उन सीटों पर तेजस्वी यादव ने एक नया गेम दांव खेला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देख तो आप भारत लाइव ही रहे हैं और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं ये जाने माने पत्रकार हैं। इनको किसी परिचय के लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा, इनका परिचय आप अच्छी तरह से जानते हैं। आलोक जी हैं हमारे साथ। आलोक जी लगातार बिहार की राजनीति और चल रहे चुनाव को लेकर के काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कई क्षेत्रों की जो पिछले 2 राउंड में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में 4 सीट जो पहले राउंड में हुए उसके विश्लेषण, लगभग सारी बातें सटीक बैठी हैं। चुनाव के बाद का विश्लेषण या फिर दूसरे राउंड के 5 सीटों की बात करें तो सारे विश्लेषण आपने भारत लाइव पर देखे होंगे। अब हम उसके आगे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उस कहानी को बताने से पहले एक ऐसी खबर आ गई है जहां हम दोनों को बैठना बहुत ज़रूरी हो गया था। खबर ये है कि एक तस्वीर आई है खगड़िया से। खगड़िया की वो तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है और इस तस्वीर में कई मैसेज हैं। हम सारे मैसेज आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम खगड़िया की वस्तुस्थिति बताते हैं कि खगड़िया में एक बार फिर से जो पिछले 2014 से ट्रेंड चला आ रहा है, वही ट्रेंड इस बार भी कायम रहा। पिछले आपने 2014 में देखा था, आलोक जी आपको भी याद होगा कि जब एलजेपी टिकट बांट रही थी, 6 सीटें, उसको 7 सीटें मिली थी, जिसमें से 6 जीत करके आई थी। उन 7 सीटों में से एक सीट जो खगड़िया की भी थी, और खगड़िया के सीट पर कैसे महबूब अली कैसर अंतिम समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ करके वहाँ भागे थे, ये सारी चीज़ें आपने देखी और उसके बाद चुनाव जीत भी गए थे। 2019 में भी लगभग वही स्थिति उनकी रही, महबूब अली कैसर की। टिकट मिलते मिलते रह गया था, लेकिन अंत में पता नहीं क्या हुआ कि उनको फिर से टिकट मिल गया और फिर जीत गए। मोदी लहर थी, वो भी जानते थे कि जीत जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और उसके बावजूद उनका एनडीए के घटक दल से जीतना इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि कुछ तो बात जरूर है। लेकिन इस बार बहुत मशक्कत करने के बाद अंतिम समय तक चिराग पासवान का, नहीं कहते हैं बच्चा को देखिएगा तो अपनी माँ का पकड़ के घूमता है, पल्लू पकड़ के घूमता है, उस तरह से वो घूम रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। अंततः बहुत सारी बातें कहते हुए, चिराग पासवान पर कई तरह की बात कहते हुए वो चिराग पासवान से अलग हो गए। इसके बाद क्या किया उन्होंने, तो जाकर के राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए। वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उनको कुर्सी मिली। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनके बेटा तो हैं ही वहाँ से विधायक आरजेडी से ही। अब इसके आगे की बात हम आलोक जी से जानेंगे कि आलोक जी, चुनाव जो 2019 में हुआ था उस चुनाव में महबूब अली कैसर के विरुद्ध मुकेश सहनी ताल ठोके थे महागठबंधन से। हम चाहेंगे कि महागठबंधन से मुकेश सहनी जो ताल ठोके थे, जरा उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, पिछली बार मुकेश सहनी महागठबंधन से ताल जो ठोके थे जी, तो वो जबरदस्ती ताल ठोके थे जी। न उनका घर वहाँ है, न मलाह जाति की उतनी वहाँ आबादी है। तो एक होता है ना कि घोड़ा के साथ बेंग भी नाल ठुकवा लेता है। जी, जी। तो वहाँ उनकी स्थिति वही थी। मुकेश सहनी चुनाव तो लड़ गए, लेकिन उनकी स्थिति वही हुई जो होना था जी। और इस बार भी जो हम देख आलोक रहे जी, हैं, 2.5 लाख से ऊपर वोट ले आए थे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सर, लोकसभा के चुनाव में 2.5 लाख, एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3.5 लाख वोट होता है जी। तो पूरे वोट्स का वो छठा हिस्सा होता है जी। करीब 17 लाख के आसपास वोटर हैं वहाँ। हाँ, 17 लाख के आसपास 17 लाख वोटर हैं, तो लगभग वो 4 लाख से हारे भी थे। याद जी, कीजिएगा, निश्चित रूप से। 2.5 लाख वोट लाए और 4 लाख से हारे, जी। तो उनको क्या कहा जाएगा? 5 लाख के आसपास, 5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट आए थे महबूब अली कैसर को। मुकेश सहनी का नाम हमने इसलिए लिया कि जो वायरल है पिक्चर, उस पिक्चर में उनका भी उसमें स्थान है। इसके बाद अब हम आते हैं 2024 पर। 2024 के चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी भी
फाइनल स्टेज में जब यहाँ रास्ता नहीं मिला, वहाँ रास्ता नहीं मिला, वहाँ रास्ता नहीं मिला, तो क्या किए, लास्ट में फिर मांडवाली किए। और तेजस्वी यादव को भी लगा कि तेजस्वी यादव का जो आरजेडी है 2 खेमे में बट गया है, एक खेमा लालू प्रसाद के हिस्से में है, दूसरा खेमा तेजस्वी यादव के हिस्से में है। दोनों 20-20 सीटों का बंटवारा जो कर लिए हैं, उसमें से कुछ सीटें जो लालू प्रसाद की थी, उन सीटों पर तेजस्वी यादव ने एक नया गेम दांव खेला कि लालू प्रसाद की कुछ सीटें घट जाएं, जिसमें से एक सीट ये खगड़िया, माफ़ कीजिएगा, एक सीट झंझारपुर की थी। झंझारपुर की सीट दे करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुराने लोगों को, लालू के पुराने साथी देवेंद्र यादव थे, उनको नाराज कर दिया। देवेंद्र यादव हैं, गुलाब यादव को नाराज कर दिया। ये सारे लोगों को नाराज करके और एक सीट तो वहां से दे दिया। अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आप देखे होंगे कि सिक्के के 2 पहलू की तरह घूम रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि जहां भी चुनाव प्रचार हो रहा है वहां मंच पे दोनों साथ रहते हैं और जम करके तेजस्वी यादव जो है, जब बीजेपी को चिढ़ाना भी होता हाँ। है, कभी मछली दिखाकर और कभी संतरा दिखाकर बीजेपी को चिढ़ाते भी हैं कि इसको छीन लिया जाए। कहते कहीं कहीं ऐसा तो नहीं आलोक जी कि तेजस्वी यादव के गेम में फंस गए हैं मुकेश सहनी को आगे कर दिए हैं कि गोली चलेगा जब भाजपा से, तो सारा वही अब बोल भी रहे हैं भाजपा के विरुद्ध वही। देखिए, मुकेश सहनी तो पहले कहते थे कि तेजस्वी यादव ने हमारे पेट में छुरा भोंका है, बाद अब कहते हैं भाजपा ने हमारे पेट में खंजर भोंका है। तो तेजस्वी यादव से तो मुकेश सहनी तो दोनों से घायल हैं। अब ये घायल शेर कितना शिकार कर पाएगा ये तो समय ही बताएगा। इनको 3 सीटें मिली है इंडिया गठबंधन से जी, जो कि एक गोपालगंज की सीट है, एक झंझारपुर की सीट है और एक मोतिहारी की सीट है। और तीनों सीट पे इन्होंने अपना कैंडिडेट तो दे दिया है जी, लेकिन जो इनका कोर वोटर है मल्लाह समाज, वो इनसे खासा नाराज है। वो एक ही कहता है कि मुकेश सहनी को 3 सीट मिला जी, तीनों में एक भी सीट के लिए मल्लाह उम्मीदवार नहीं था जी। तो सबसे ज्यादा अगर इनसे कोई दुखी है, इनसे नाराज है, तो मल्लाह वोटर है। गंगाजल लेकर के कसम खिलवा रहे थे। तो गंगाजल, अरे भाई, तो मल्लाह को राजनीति में भी ऊपर लाएंगे ना कि खाली गंगाजल। मल्लाह जो है कसम खाने के लिए है कि कसम खाते हैं कि हम तुम मेरे साथ हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, यही है। तो इसका मतलब आप यही सीधा ना कर रहे हैं कि मल्लाह समाज को ठग रहे हैं। जो आरोप भाजपा लगाती है वही आरोप तो आप लगा रहे हैं। तो आप भी भाजपा का ही भाषा तो बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मल्लाह समाज को ठग रहे हैं। ये मल्लाह समाज कह रहा है कि वो मल्लाह को ठग रहे हैं, मेरी भाषा नहीं है। चलिए, मुकेश सहनी की भी बात हुई। मुकेश सहनी के बाद अब हम आते हैं जो 2024 में राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा, सीपीएम को ये सीट मिली है और कुशवाहा और वर्मा में यानी कि अति पिछड़ा और पिछड़ा, दोनों पिछड़ा ही हैं, दोनों पिछड़ा ही समाज से हैं। संजय वर्मा भी, राजेश वर्मा भी पिछड़ा समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, स्वर्णकार हैं, स्वर्ण नहीं कहिए इसको, सवर्ण, हाँ, स्वर्णकार समाज से आते हैं। और संजय कुशवाहा तो कुशवाहा जाति से आते हैं, दोनों पिछड़ा समाज से आते हैं। इस बार क्या आपको लगता है कि खगड़िया में जो अब तक का जो इतिहास हमने देखा है, उस इतिहास में कुशवाहा समाज के लोग यहाँ से 5 बार जीत करके आए हैं, कहीं इसी को मोहरा बना करके तो तेजस्वी यादव ने फैसला नहीं किया है? देखिए, तेजस्वी यादव के फैसले के पीछे कई अंदर की बात है जी। जैसे खगड़िया में जो परबत्ता विधानसभा सीट है जी, सम्राट चौधरी का वो क्षेत्र रहा है, वहां से वो कई बार चुनाव लड़े हैं। जी जी। तो सम्राट चौधरी के लिए खगड़िया का सीट जीतना महत्वपूर्ण है, मैंने उनके कुशवाहा ब्रांडिंग पर भी असर पड़ेगा। और उनके काट के लिए जी इंडिया गठबंधन ने वहां कुशवाहा कैंडिडेट दिया है कि कितना कुशवाहा आपके साथ है कि तराजू पे दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, खगड़िया का सीट चिराग पासवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खगड़िया के ही सहरबन्नी गांव में वहीं के रहने वाले चिराग पासवान का पैतृक गांव। वो रहते तो दिल्ली में है, पटना में है, उनके पिताजी का जन्मस्थल है। तो चिराग पासवान के लिए भी महत्वपूर्ण है जी। लेकिन दोनों के महत्वपूर्ण होते हुए भी ये चिराग पासवान वहाँ लोकल कैंडिडेट नहीं दिए हैं, क्योंकि लोकल लोगों पे उनको विश्वास नहीं था। जैसे लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री का नारा है, इसकी खिलाफत करते हुए भागलपुर से पकड़ के कैंडिडेट लाए भाई, स्वर्णकार हैं, तो स्वतः ये लग रहा है कि कुछ थैली साहब ही होंगे ही।
देखिए, अब सीधी सी बात है कि हम जो ये पूरा विश्लेषण आपको बता रहे थे, पूरी बात बता रहे थे, इसके पीछे एक तस्वीर थी। वो तस्वीर हम चाहेंगे वीडियो एडिटर को कि वो तस्वीर सामने लगा दें, और तस्वीर लगाएं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं कि जो यहाँ की जातीय समीकरण है आलोक जी, इसमें से यादवों की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। ठीक है। यहाँ मुस्लिम की संख्या 1.5 लाख है, तो मुस्लिम को पकड़ के आप रखिएगा 1.5 लाख वाला। इसके अलावे निषाद समाज का 1.5 लाख है, इसको पकड़ के रखिएगा। हाँ। क्योंकि ये दोनों आएगा। इसके बाद अगर कुशवाहा कुर्मी की बात करें तो वो 2.5 लाख के आसपास है, इसको भी पकड़ के रखिएगा। सिर्फ कुशवाहा देखिए, कुर्मी तो नीतीश कुमार के साथ। ठीक है, तो चलिए कुशवाहा समाज को देख लेते हैं। कुशवाहा समाज लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के करीब है। हाँ, 1.5 लाख के आसपास है। तो ये तीनों मिला करके 4.5 लाख होता है, और एक 4.5 लाख वोट एक लोकसभा के लिए मायने रखता है। तो क्या आप इस बात को, ये जो तस्वीर सामने हमारे नजर आ रही है, इस तस्वीर में जो 2019 के विनर हैं महबूब अली कैसर, रनर हैं मुकेश सहनी, वो हैं, और वर्तमान जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, वो तीनों यहाँ लगे हुए हैं, और 3 समीकरण जुड़ रहा है। मुस्लिम समीकरण 1.5 लाख, ठीक है, यादव समीकरण को भी नहीं जोड़ रहे हैं हम, मुस्लिम समीकरण 1.5 लाख, इसके बाद आप निषाद समाज 1.5 लाख, और 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब आप जोड़ लीजिए कुशवाहा समाज को। क्या ये दिखाने की कोशिश है कि हम लोग सब एक साथ हो गए हैं और हम लोग इस बार एनडीए गठबंधन को हरा देंगे? देखिए, यहाँ एक खेल और हो रहा है जी। आप तस्वीर में तो देख रहे हैं मुकेश सहनी एक साथ है जी, ये महबूब अली कैसर एक हैं, वहाँ संजय कुशवाहा हैं, लेकिन खगड़िया का जो आरजेडी का कोर वोटर है जी, यादव समाज जी, उसके नेता वहाँ रामशरण यादव के परिवार के लोग हैं जी, वो रणवीर यादव उनके बेटे हैं, जी, जी, उनकी जी। बहू पूनम यादव जो वहाँ चुनाव लड़ भी चुकी हैं, वहाँ की विधायक हैं, और उन एक बहू जो कृष्णा यादव हैं वहाँ जिला परिषद अध्यक्ष हैं। तो इस तस्वीर में उस परिवार के किसी सदस्य का दिख नहीं रहे हैं मंच पे, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि यादव जो वोट है उनका दरक रहा वहाँ। मैंने यही बात इसीलिए कहा, वो कहा कि पकड़ के यादव रखिएगा। जेडीयू की विधायक हैं जी, पूनम यादव जेडीयू की विधायक हैं जी, जी। और वो राजेश वर्मा के साथ घूम रही हैं जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुशवाहा लाने में या मुसलमान बचाने में और निषाद को जोड़ने में उनका यादव ही दरक जाए। जी, तो ये बड़ी बात है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि कोशिश की गई है। महबूब अली कैसर छोड़े हुए कारतूस की तरह हैं। जहाँ तक चिराग पासवान और लोजपा उनको 2020 में ही उन पे विश्वास कम कर दी थी जब उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़वाया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो चुनाव जहाँ तक महबूब अली कैसर खानदानी हैं जी, और खानदानी मुसलमान हैं, उनके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं जी, तो उनका खगड़िया के क्षेत्र में अपना पकड़ है जी, लेकिन उन्होंने अपना दलों में घूमकर अपनी साख गिरा ली। जी 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 जी। चलिए, तो ये तस्वीर जो आपने देखा, ये तस्वीर बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है, और इस कहानी में हमने 4.5 लाख की बात तो की, लेकिन 3.5 लाख यादव जो हैं वो क्या फैसला करेंगे, इस पर यहाँ का पूरा चुनाव रुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमने बताया कि लगभग 17 लाख के आसपास यहाँ जो वोटर हैं उनमें से 4.5 लाख को निकाल दिए। अगर 50% जो रेशियो अब तक देखने को मिला कि 50% से लेकर के 60% के बीच ही वोट हो रहा है, तीसरे चरण चौथे चरण में क्या वोटिंग होती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 7 तारीख को जब तीसरे चरण की वोटिंग होगी, खगड़िया के लोग जब वोट डालेंगे तो किसके पक्ष में जाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर अभी भी हम टिके हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसके बाद फिर से हम खगड़िया को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।